देवेंद्र कश्यप सागर से आप देख रहे हैं सरकार टीवी। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास राजी। आप जो नरियावली विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से वहाँ सक्रिय हैं, आइए बात करते हैं कितनी सक्रियता है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में है। सर नमस्कार। सरकार टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या तैयारी है चुनाव की? मैंने नरियावली क्षेत्र को लगभग 1.5 साल से मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और पिछले 2 महीने में मैंने एक एक गांव को कवर किया हुआ है। मैं सभी गांवों में गया हूँ और वहाँ के हाल देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कहीं प्राचीन भारत में रह रहे हों, जहाँ पर ना पानी के पीने की व्यवस्था समुचित रूप से है, ना जहाँ पर सड़कों की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं हैं और अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं हैं। यदि स्कूल की बिल्डिंग्स बनी हुई है तो वहाँ पर टीचर्स नहीं, स्टाफ नहीं है, वहाँ पर बैठने लायक बच्चों के लिए कमरे नहीं बने हुए हैं, क्लासरूम नहीं बने हुए हैं, या अन्य जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं स्कूल्स में होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार जब हम अस्पताल की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे मकरोनिया में अस्पताल को बना दिया गया है, बिल्डिंग्स को बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर्स है, ना नर्सेस है, ना स्टाफ है, ना दवाइयाँ मिलती हैं और लोग परेशान होते हैं और अंततः प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर उनको पलायन करना पड़ता है। मजबूरन वहां पर लाखों रुपए उनको अपनी गाड़ी कमाई के देकर आना पड़ता है, तब जाकर अपने जो भी परिजन हैं उनको वो सुरक्षित वहां से बचाकर ला पाते हैं। रोडों की हम व्यवस्था देखें तो ग्रामीण इलाकों में रोडों की हालत भी बेहाल है। मैं कई गांवों में गया हूं, वहां पर अभी बरसात का मौसम था तो बरसात में बच्चे पैदल स्कूल के लिए जाते हैं तो कई गांवों में हमें शिकायत मिली, हमने जाकर भी देखा कि कीचड़ में घुटनों से खचते हुए, कीचड़ में सनते हुए उनको जाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन वो बच्चे फिर भी अपनी हिम्मत करके वहां से जाते हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। और सरकार अपने कान बंद करके बैठी हुई, आंख बंद करके बैठी हुई स्कूलों की व्यवस्था प्रॉपर रूप से नहीं कर रही है। जब हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं तो ये सारी समस्याएं, बेरोजगार को ले लें हम तो बेरोजगारी चरम पर है। गांव से लोग पलायन करके दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं और हर गांव में लगभग दिल्ली जाने वाले लोग हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जब केजरीवाल ये काम कर सकते हैं, वहां पर हमें रोजगार मुहैया करवा सकते हैं, हमारे बच्चों को वहां पर अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पर अस्पताल की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो हम वही आशा लेकर सबके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यदि दिल्ली ऐसी सरकार यहाँ चाहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, अन्य सुविधाओं को लेकर यहाँ चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस आपको यहाँ पर इन दोनों लोगों को, दोनों पार्टियों को छोड़कर तीसरा विकल्प जो आप हमेशा से मांग करते हो कि तीसरा विकल्प हमारे पास होना चाहिए, आम आदमी पार्टी एक विकल्प, तीसरे विकल्प के रूप में लेके आई है, उसको आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं, जो पंजाब में मिल रही हैं, वो सारी हमें मध्य प्रदेश में भी मिलेंगी। आपने शिक्षा की बात की, यहाँ सीएम राइज भी बन रही है। देखिए महोदय जी, सीएम राइज स्कूल है दिल्ली में, जब उन्होंने देखा कि स्कूल अच्छे बन रहे हैं तो यहाँ की मध्य प्रदेश की एक टीम वहाँ पर गई हुई थी और मध्य प्रदेश की जो टीम यहाँ से गई थी उन्होंने वहाँ पर पूरा स्कूलों की व्यवस्थाएं देखी, वहाँ का स्टाफ देखा, कैसे ट्रेंड टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि हम भी कुछ करें यहाँ पर दिखाने। वो भी भाजपा की नकल की, भाजपा ने नकल की, भाजपा ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की नकल की है और वहाँ से वो सीख करके आए और कॉन्सेप्ट लेकर आए। यदि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लागू करेंगे तो फिर लोग उनकी आलोचना करेंगे, इसलिए उन्होंने सीएम राइज स्कूल के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वह जो उनका कॉन्सेप्ट था अच्छा था, लेकिन वही भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। सागर में हमने देख रहे हैं कि एमएलबी जो स्कूल है उसी बिल्डिंग को गिरा करके आप एक स्कूल को खत्म कर रहे हैं और एक दूसरा बिल्डिंग बना करके एक नया नाम दे करके उसी को आप नई जगह भी बना सकते थे, नई जगह अलॉट करके। निश्चित रूप से जब आप नई स्कूल बना रहे हैं और 25-30 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो वहां पर नई बिल्डिंग और नई स्कूल मिलना चाहिए था। हमारी जो एक तो ग्राउंड भी नहीं रह गया वहां बच्चों को खेलने, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा वहां पर, केवल एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। जब तक आप टीचर्स को ट्रेंड नहीं करेंगे, एक व्यवस्था नहीं देंगे, एक सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे तो केवल बिल्डिंग से शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलना संभव नहीं है। रोजगार की कैसे सृजन करेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को देखिए महोदय जी, दिल्ली में सृजन करने का काम हमारी केजरीवाल सरकार वहां पर कर रही है। आप देखेंगे कि वहां पर उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के टूल्स के माध्यम से या कलाओं के माध्यम से, आर्ट्स के माध्यम से जो काम दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी जैसे फिटर का काम हो गया, कोई बढ़ई का काम हो गया, कोई लोहार का काम हो गया। नरियावली में कैसे सृजन करेंगे? नरियावली में सबसे पहले तो हमारे पास इतना रॉ मटेरियल हमारे आसपास है, जो हमारी चूंकि कृषि प्रधान हमारा पूरा क्षेत्र ही है, तो यहाँ पर
जो कृषि से जो उत्पादन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर यदि टमाटर अच्छा उत्पादन होता है सागर में, तो हम टोमेटो, उसका केचप, उसका सॉस, इतनी सारी चीजें बना सकते हैं और उसको मार्केट में हम खरीदते हैं तो हमारी भी बिकेंगी, हम मार्केटिंग करेंगे। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार, जैसे अभी मक्का का उत्पादन हमारे यहाँ पर बहुत मात्रा में होने लगा है और मक्का से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। 18 साल से आपके भाजपा के वहाँ विधायक हैं, 15 साल से, तो क्या मानते हैं इन सब, आपने काफी कमियां गिनाई, तो वहाँ काम हुआ नहीं हुआ, क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास किया जाए या ना किया जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो आज है उसमें कल सुधार होता है, तो वही सुधार 18 साल बाद हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने कुछ भी एफर्ट वहां पर नहीं डाले हैं, कुछ भी अलग से मेहनत नहीं की है, जैसा प्लान करके इनको करना चाहिए थे, चूंकि इनकी सरकार थी, ये विधायक 15 साल से थे और इनकी 18.5 वर्ष से यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यदि ये चाहते तो निश्चित रूप से एक नरियावली, जो सागर के शहर के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र है, जो शहरीकरण से बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है, चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास हो सकता था, लेकिन ना तो विधायक जी ने और ना ही मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया है, इसलिए पूरा क्षेत्र पिछड़े और अति पिछड़े श्रेणी में चला जा रहा है। नरियावली विधानसभा में आप काफी समय से सक्रिय हैं, तो क्या और क्या कमियां देखी आपने, क्या काम, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या काम करना होगा वहाँ? नरियावली विधानसभा में सबसे पहले तो हमारी जैसे सरकार का मोटिव है, उद्देश्य है, हम सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करते हैं। यदि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, यदि उसको हम शिक्षित कर सके तो निश्चित रूप से उससे हमारा आधा जो काम है वो सरल हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हम स्कूल्स को, सरकारी जो स्कूल हैं उनको अच्छा बनाएं। जो परिवार का पैसा प्राइवेट स्कूलों में चला जाता है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जब हम अच्छा स्कूल देंगे, 10 टीचर्स पढ़ाएंगे, तो फिर वो प्राइवेट की ओर ना जा करके और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाएंगे, तो दो काम हो जाएंगे, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, साथ साथ जो परिवार का पैसा प्राइवेट स्कूलों में चला जाता है वो आय की बचत हो जाएगी, एक आय बढ़ने लगेगी परिवारों की। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो आवश्यक चीजें हैं, अस्पताल जैसे दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट लेके आई है कि हर मोहल्ला में कम से कम एक क्लिनिक होना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम हो गया, वायरल फीवर का भी मौसम चल रहा है, तो इसकी दवाइयां वहीं पर मिल सकें। तो हम चाहते हैं कि वह कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो। जो स्थान, जो गांव है, वहां पर कम से कम एक क्लिनिक वहां पर बने और कुछ समय के लिए डॉक्टर वहां बैठे और सारी दवाइयां, जो आवश्यक दवाइयां हैं, वहां पर अवेलेबल रहें। तो वह भी जो इनकम का एक बड़ा भाग दवाइयों में चला जाता है, लोगों का परेशान होते शहरों की ओर भागते हैं, तो शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा और एक जो बड़ा आय का स्रोत वहां पर चला जाता है वो रुक जाएगी और परिवार की आय बढ़ेगी। तीसरा जो हमारा काम रहेगा कि हम पानी की व्यवस्थाएं, ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं है, शुद्ध पानी पीने को वहां पर नहीं मिलता है, तो पानी, शुद्ध पानी पीने को मिले, साथ साथ उनके उपयोग के लिए जो भी आवश्यक पानी है वो उनको 24 घंटे वहां पर मुहैया कराया जा सके। बस हमें आवश्यकता है कि आसपास पानी की व्यवस्थाएं हैं, स्रोत हैं, बस उनका हम यूज नहीं कर पा रहे सही तरीके से, तो पानी का स्रोत उनको दें, पानी उनको उपलब्ध कराएं। चौथा हमारा काम आ जाता है रोजगार। पूरे देश में ही नहीं, पूरे नरियावली क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी एक सबसे विकराल रूप धारण करती जा रही है। हमें रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं को यदि हम रोजगार नहीं देंगे तो वो अपराध की ओर भटकेंगे और जब युवा अपराध की ओर भटकता है तो समाज का विघटन शुरू हो जाता है। इसमें आम आदमी पार्टी के क्या आम आदमी पार्टी छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर काम करेगी। जैसे हमने पहले ही कहा कि यदि हमारे यहाँ टमाटर का उत्पादन होता है तो टमाटर को हम किस किस रूप में मार्केट में ले जा सकते हैं। उसका हम केचप बना सकते हैं, उसका हम सॉस बना सकते हैं, उसके अन्य आइटम बना सकते हैं। तो छोटी छोटी फैक्ट्री, कुटीर उद्योग हम स्थापित करेंगे। मक्का हमारे यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, तो उसके संबंध में भी हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां से मार्केट में वस्तु आएगी, तो हमारे यहाँ पर शुद्ध खाने की व्यवस्थाएं भी लोगों को मिल सकें। सागर जिले में आम आदमी पार्टी ने क्या तैयारी की है, कैसे चुनाव फाइट में जाएंगे, कैसे लोगों को अपनी योजनाएं रखेंगे? मध्य प्रदेश में हम 2 साल से पूरे मध्य प्रदेश में घूमे हैं और मध्य प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश कर रही है पिछले कई वर्षों से। वो कहते हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा है। यदि हम कांग्रेस को नहीं चुनते हैं तो मजबूरन हमें भाजपा को वोट देना पड़ता है और भाजपा को नहीं देते तो मजबूरन हमें कांग्रेस को। हमें विकल्प चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करके दिखाया है, उसके बाद पंजाब में कर रही है। तो
अब वो विकल्प हम दे रहे हैं जनता के लिए कि आपको विकल्प चाहिए था, हम आपको विकल्प दे रहे हैं। और एक ऐसा ईमानदार चेहरा आपको दे रहे हैं कि जो ईमानदार के दम पर ही दिल्ली में बैठी हुई है और पंजाब में बैठी हुई और काम कर रही है। मध्य प्रदेश में किसको चेहरा बनाएगी आम आदमी पार्टी? ये तो जब इलेक्शन हो जाएंगे और जब विधायक चुन के आते हैं तो ये एक संविधान विधायकों को अधिकार देता है कि आप अपने लीडर को चुनिए। तो ये उनका काम है। जब विधायक चुन के आएंगे उन विधायकों के बीच में से एक लीडर चुना जाएगा। हम तो एक संवैधानिक और प्रजातंत्र को मानते हैं, तो प्रजातंत्र में यकीन करते हैं, तो विधायक नेता को चुनेंगे। भ्रष्टाचार की बात आपने की, आपके 2-3 मंत्री जेल में हैं, क्या कारण रहे? देखिए, अभी पूरे देश में आप देख रहे हैं कि तानाशाही का दौर चल रहा है। एक अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। आप भी देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सैकड़ों पत्रकार जो मुखर आवाज उठाते थे सरकार के खिलाफ, उन पर रेड डाल दिया गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट, अभी कल ही की आप पूरा अखबार उठाकर देख लीजिए, मीडिया में ज्यादा बातें नहीं आती हैं, आप सोशल मीडिया पे चले जाइए और सुप्रीम कोर्ट की वो बातें सुन लीजिए कि अभी तक माननीय सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत ईडी के पास नहीं है। और उन्होंने कहा कब तक हम इनको रोक पाएंगे? फिर भी जेल में है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ईडी के पास माननीय सिसोदिया जी के खिलाफ आज तक एक भी सबूत नहीं है, फिर इस सिस्टम से कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? जनता को लड़ना है। जनता यदि चाहती है कि लोकतंत्र को बचाना है। को जेल भेजा जा रहा है, विधायकों को जेल भेजने बिल्कुल, की बिल्कुल। तैयारी, आगे शायद आपके शीर्ष नेतृत्व को भी भेजा जा सकता है। संभव। तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे? सरवाइव करेंगे। जनता ने हमें चुना है, जनता का हम पर अटूट भरोसा है, हम जनता की लड़ रहे हैं। और दिल्ली और पंजाब की जनता हमारे साथ खड़ी है, मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, पूरे देश की हमारे साथ जनता। अब जनता जान चुकी है कि मोदी सरकार तानाशाही की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। अनावश्यक रूप से चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे जैन साहब सत्येंद्र जैन जी हो, और चाहे संसद में उनको ललकारने वाले संजय सिंह जी हो, उनको ईडी के द्वारा जबरदस्ती बिना किसी तथ्यों के आधार पर झूठे मामलों में आवाज न उठाएं। हाँ, ताकि ये आवाज सरकार के खिलाफ आवाज। आपको याद होगा कि जब विशेष सत्र संसद का बुलाया गया था तो संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि संजय सिंह मुखर आवाज उठाते हैं पार्लियामेंट में और वो सरकार को चुभती है, मोदी जी को चुभती है। तो संजय सिंह वो आवाज ना उठाएं, उनको सस्पेंड कर दिया गया सेशन के लिए। और सेशन के बाद फिर वो विभिन्न जो स्थान है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तक संजय सिंह वहां ना जा सके और अडानी और मोदी जी के बारे में कुछ बातें ना उठा सके। इस कारण से उनको ईडी के मार्फत उनको जेल में बंद कर दिया। चुनाव में आपका शीर्ष नेतृत्व से लेकर आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या तैयारियां हैं और चुनाव में कौन कौन आ रहा है? सबसे पहले तो आपको महोदय जी हम बताएं कि हमारी तैयारी बूथ लेवल से शुरू हो चुकी है। बूथ लेवल पर हमारे 10 से लेकर 15 हमारे जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता, वो तैयार हो चुके हैं और उनकी पूरी हमने एक लिस्ट बनाई, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और सब से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। और यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनका टच रहता है, मोबाइल से के माध्यम से, सोशल मीडिया सभा में तैयारी है। ये पूरे 230 विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कितने प्रत्याशी घोषित कर दिए? अभी 39 प्रत्याशियों को 2 बार डिक्लेयर किया गया है और संभवतः आज कल में एक और सूची आने वाली है। और उसके बाद नॉमिनेशन जब लास्ट डेट होगा उसके पहले सारी सूचियां आ जाएंगी और पूरी सीटों पर मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? हम सरकार बनाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें? 230 सीटें हैं। 200 सीटें जीत रहे हैं। लगभग 125-26 सीटें हम जीतेंगे। बाकी क्यों छोड़ रहे? बाकी अब भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, तो उनको भी तो कुछ मिलेगा। लोकतंत्र रहना चाहिए। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जब विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष रहना, एक मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र में आवश्यक है। आप किस विधानसभा से तैयार? मैं नरयावली विधानसभा जो सागर से लगी हुई चारों ओर है, उस नरयावली विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है? जनता आपको क्यों चुने? महोदय जी, मैंने BA, MA, LLB, LLM, नेट, कंप्यूटर, ये सारी डिग्री लेके रखी हुई हैं और पिछले 15 साल से मैं यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में एक सहायक प्राध्यापक के रूप में पढ़ा रहा हूँ, गेस्ट के रूप में। 21 वर्ष से मैं वकालत कर रहा हूँ और जिला अधिवक्ता संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। इसके साथ साथ मैं सामाजिक
कार्यों में बढ़ चढ़कर जहां आवश्यकता होती है और जहां जितना मैं सक्षम हूं उतना सामाजिक उसमें कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूं। राजनीति में जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है मैं सक्रिय रूप से उसमें काम करता आ रहा हूं। तो मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करता हूं और चाहता हूं कि कुछ सुधार हो और लोगों को मेरे माध्यम से कुछ फायदा हो रहा है तो लोगों को फायदा पहुंचे। जनता क्यों चुने आपको, किस विधानसभा से? नरियावली विधानसभा से मैं चाहता हूं कि वहां की जनता मुझे चुने। उसका कारण है कि मैं बदलाव चाहता हूं। 1998 में माननीय सुरेंद्र चौधरी जी वहां से विधायक बने थे, 2003 तक रहे, मंत्री भी रहे। उसके बाद वो लगातार 3 बार हारे हुए हैं। 3 बार से वहां पर माननीय लारिया जी, प्रदीप लारिया जी विधायक हैं और चौथी बार अभी खड़े हुए हैं दोनों लोग। लेकिन नरियावली जो विधानसभा क्षेत्र है वो जैसा था आज भी वैसा का वैसा है, उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। पहले हमने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो उतना विकास तो निश्चित रूप से नेचुरल रूप से होता रहता है, लेकिन जिस विकास की डिमांड है, मांग है क्षेत्र को, वो विकास आज तक हमें नहीं मिला है। विश्वविद्यालय की हम मांग रखते हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए। जब यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय थी तब यहाँ के लोगों को मौका मिलता था पढ़ने का। उसके बाद जब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना तो भारत सरकार ने कुछ फंड 400-500 करोड़ रुपए लगभग मध्य प्रदेश सरकार को दिया था। उस फंड का आज तक पता नहीं है और संभाग स्तर पर कोई स्टेट का राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं है। हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। आपकी सरकार आएगी तो क्या स्टैंड रहेगा? हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनेगा, प्रदेश का विश्वविद्यालय बनेगा। और हम मंदिर की बात नहीं, मंदिर अपनी जगह है, मंदिर जहां बन रहा है बनता रहे, लेकिन वही संत रविदास जी के नाम पर हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो मंदिर के स्थान पर एक विश्वविद्यालय वहां पर बनाया जाए। और विश्वविद्यालय में जब पढ़ के बच्चे यहाँ से जाएंगे तो जब पूरी दुनिया में जाएंगे, जब वो डिग्री लेकर अमेरिका जाएगा तो वहां पर भी संत रविदास जी का नाम जाएगा और उसको एक रोजगार यहाँ से पैदा होगा, एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति यहाँ से पैदा होगा तो पूरी दुनिया में उनका एक नाम होगा। धन्यवाद। आप थे एडवोकेट रामदास राजी, विधिवेत्ता हैं, राजनीतिक भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। आपने आम आदमी पार्टी से ताल ठोकी है और विभिन्न मुद्दों पर मुखर होकर बात की है। नरियावली विधानसभा से आपकी तैयारी है, आम आदमी पार्टी से आपका टिकट होने वाला है। आइए देखते हैं आगे समय के साथ नरियावली विधानसभा में क्या माहौल बनता है। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप, सरकार टीवी के लिए।